भारत और कनाडा की दुश्मनी धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही है और शेयर बाजार का मूड भी लगातार बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से देश के अरबपतियों की दौलत में गिरावट देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक बुधवार यानी 20 सितंबर को रिलायंस के शेयर में आई गिरावट की वजह से मुकेश अंबानी की दौलत में 14,700 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से वो दुनिया के 11वें अरबपति से खिसक कर 12वें सबसे अमीर अरबपति हो गए हैं। खास बात तो ये है कि इससे पहले मुकेश अंबानी सिर्फ फ्रांस और अमेरिकी अरबपतियों से पीछे थे। अब इसमें एक और देश का नाम जुड़ गया है। मुकेश अंबानी अब मेक्सिको के अरबपति कार्लोस स्लिम से पीछे हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार मुकेश अंबानी की कुल दौलत कितनी हो गई है और हमवतन गौतम अडानी की दौलत में कितनी गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों की माने तो मुकेश अंबानी की दौलत में बुधवार को $1.77 बिलियन यानी 14,700 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली। वास्तव में बुधवार को कंपनी के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, जिसका असर उनकी दौलत में देखने को मिला। अब मौजूदा समय में उनकी कुल दौलत 89.2 अरब डॉलर पर आ गई है। वैसे इस साल वो दौलत बढ़ने के मामले में पॉजिटिव ही है। इस साल की उनकी कुल दौलत में 2.13 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिला है। मुकेश अंबानी को सिर्फ दौलत के मामले में ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि रैंकिंग में भी वो एक पायदान नीचे खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग के रिकॉर्ड के मुताबिक मुकेश अंबानी 11वें पायदान से नीचे खिसक कर 12वें पायदान पर आ गए हैं। उन्हें मेक्सिको के अरबपति कार्लोस स्लिम ने पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कुल दौलत 91.4 अरब डॉलर हो गई है। तो आंकड़ों के मुताबिक अरबपतियों की दुनिया में मुकेश अंबानी यानी जो भारत सिर्फ फ्रांस और अमेरिकी अरबपतियों से पीछे था, वो अब मेक्सिको से भी पीछे चला गया है। वह बात करें एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी की, तो उनकी दौलत में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी की दौलत में करीब 3,900 करोड़ रुपए की कमी आई है, जिसके बाद उनकी कुल दौलत 64.7 अरब डॉलर पर बनी हुई है। वैसे इस साल उनकी कुल दौलत से 55.8 अरब डॉलर कम हो गई है। उसके बाद भी दुनिया के टॉप 20 अमीर अरबपतियों में वो शामिल है। भारत और कनाडा के रिश्ते की बात करें तो इस विवाद की जड़ कनाडा में बस रहे खालिस्तानी समर्थक है। भारत आरोप लगाता रहा है कि कनाडा ऐसे उग्रवादियों को पनाह देता है, तो वहीं बीते दिनों G20 से अपने देश लौटे कनाडाई प्राइम मिनिस्टर ने आरोप लगाया था कि जून में मारे गए खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंट्स का हाथ है। इसके बाद भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताया। वही दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को भी निकालकर कड़वाहट और बढ़ा दी। वहां रह रहे भारतीयों को भी सावधान रहने के लिए भारत ने कह दिया है। तो कनाडा के नागरिकों का वीजा भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मतलब फिलहाल कनाडा से कोई भी नागरिक इंडिया नहीं आ सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।